तो देखें मेरे अजीज़ों, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि और जब तुम कुरान पढ़ने बैठो, कुरान पढ़ो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। उसका जोर उन लोगों पे नहीं चलता जो ईमान लेकर के आए और जो अल्लाह ही पे भरोसा करते हैं। उसका जोर तो उन लोगों पे चलता है जो उसको दोस्त बनाते हैं और जो शिर्क करते हैं। अब यहाँ पे दो सिफात अल्लाह ने बयान की हैं, दो सिफत उनकी बयान की हैं जिन पे शैतान का जोर चलता है, और दो सिफत उन लोगों की बयान की हैं जिस पे शैतान का जोर नहीं चलता। अब जिन पे जोर नहीं चलता उनकी सिफत अल्लाह ने बयान की कि एक तो वो ईमान वाले हैं और दूसरे वो अल्लाह ही पे भरोसा करते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही पुकारते हैं। और दो लोगों की सिफत अल्लाह ने बयान की है जिस पर शैतान का जोर चलता है, और उसकी सिफत है कि एक वो लोग जो शैतान को दोस्त बनाते हैं और दूसरे वो जो शिर्क करते हैं। लिहाजा मेरे अजीज़ों, दोस्त बनाने से क्या मुराद है, यहाँ ये समझिए कि देखें एक हुक्म अल्लाह का है और एक हुक्म शैतान का है। अब अल्लाह का जो हुक्म है वो है नेकी का हुक्म, नेक काम करने का हुक्म, बुराइयों से बचने का हुक्म, और एक हुक्म जो है वो शैतान का है। शैतान का हुक्म है जो है बुराई करने का, गुनाह करने का, बेहयाई के कामों का। अब आप ये देखिए कि आप अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं, या आप शैतान की पैरवी कर रहे हैं। अगर आप शैतान की पैरवी कर रहे हैं तो फिर आप गुनाह से नहीं बचते, आप गुनाह करते हैं, आप बेहयाई के कामों में मुलव्विस हैं, आप गुनहगार हैं, गुनाह करते हैं आप, और गुनाह करने में आपको लज्जत महसूस होती है। तो मेरे अजीज, फिर याद रखिए आप शैतान के दोस्त हैं, शैतान ने आपको अपना दोस्त बना रखा है, और फिर जो है जहन्नम आपका मुकद्दर होगी। और अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की सुनेंगे तो फिर आपकी दुनिया भी बेहतर और आपकी आखिरत भी बेहतर, और आपका इंतजार जन्नत कर रही है। तो अब आप ये देख लीजिए कि आपको अल्लाह की सुननी है या शैतान की सुननी है, अल्लाह का दोस्त बनना है या शैतान का दोस्त बनना है, ये अब आपको सोचना है।